काम बन भी जाएगा। ठीक है बड़ा वीरेंद्र, अगर एडवांस में अच्छी रैंक लानी है तो ऑफ कोर्स है ना एडवांस इज वेरी डिफरेंट। मैं आपको एक है ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे जेई मेन है ना उसमें सवाल बहुत ही प्रेडिक्टेबल थे और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा मैं ही कह रहा हूँ, आप में से मोस्टली बच्चे भी इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ सर ठीक है हमसे सिली मिस्टेक हुई होंगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होंगी, हम शायद टाइम मैनेज नहीं कर पाए होंगे, लेकिन सर सवाल तो मोर और लेस वैसे ही थे जैसे हमने क्लास में किए, शीट में थे, टीपीपी में थे। हम जिस तरह के सवाल मोर और लेस साल भर में कर रहे हैं वैसे से सवाल जेई मेन के अंदर थे, हम नहीं कर पाए वो हमारी गलती है, लेकिन जेई मेन मोर और लेस बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। हाँ बेटा जतिन, वर्टिकल सर्कल बेटा कल ही पढ़ा पाएंगे, आज का टाइम तो हो गया। तो इसलिए जेई मेन जो था दैट वाज ऑन द प्रेडिक्टेबल लाइंस, वो सिर्फ प्रेडिक्टेबल लाइंस पे था, लेकिन हमारा जो आईआईटी एडवांस्ड है वो उस लाइन पे नहीं होता। और उसके पीछे ऑब्वियस बात बड़ा फर्क भी है, आईआईटी एडवांस का कट ऑफ भी तो सिर्फ 17% ही गया था। तो आईआईटी एडवांस तो बिल्कुल चेक कर लेता है, बच्चे को भी चेक कर लेता है और बच्चे के मास्टर को भी चेक कर लेता है कि बच्चा कितना अच्छा और बच्चे का मास्टर कितना अच्छा है, दोनों की औकात को बढ़िया तरीके से बता देता है। कौन? आईआईटी एडवांस। जेई मेन के पेपर के बाद लगभग सभी लोग इंक्लूडिंग मी ऐसे बोलते हैं कि मेरे नोट से सवाल आया, मेरे नोट से सवाल आया। ठीक है, आएगा ही भाई, जेई मेन के सवाल सारे फॉर्मूले बेस्ड थे, सब लोगों ने वही फॉर्मूले बताए। सब लोग F = ma तो बता देंगे, ऐसे नहीं कि F = ma² बता देगा कोई, सब वही बताएंगे। तो जेई मेन का सवाल तो बिल्कुल जेई मेन का सारा पेपर बहुत प्रेडिक्टेबल था, हम कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन वो सारा का सारा बिल्कुल एकदम हमें पहले से आइडिया था कि हाँ ऐसे सवाल पूछेंगे, हम उनके ऐसे कर देंगे। कोई बच्चा टाइम को बेटर तरीके से मैनेज कर पाया, कोई बच्चे की एक्यूरेसी बेटर थी, कोई बच्चे का फोकस बेटर था तो उसकी परसेंटाइल अच्छी आ गई। किसी बच्चे को थोड़ा सा फोकस कम था, किसी कंसंट्रेशन कम थी, सिली मिस्टेक ज्यादा थी तो उसका परसेंटाइल थोड़ा सा खराब आ गया, लेकिन उसको पता था कि हाँ ये सारे सवाल डुएबल तो है। लेकिन आईआईटी एडवांस्ड विल नॉट बी लाइक दैट, यू नो इट वेरी वेल। जिस एग्जाम का कट ऑफ ही जनरल कैटेगरी का 17% जाता हो, दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। वो एग्जाम औकात बता देता है हर बार, बच्चे को भी और बच्चे के मास्टर को भी, बच्चे को भी और बच्चे को उसके टीचर की, दोनों की औकात बता देता है। जेई मेन जैसे मैंने पूरे साल भर पढ़ाया, इतना पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, जेई मेन का एग्जाम जब भी खत्म होता है तो मैं सोचता हूं कि यार इतना सब पढ़ाने की कहां जरूरत थी। वो तो फॉर्मुला बेस्ड सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो डेरिवेशन वगैरह बता रहा हूं, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड सवाल पूछ रहे जेई मेन वाले, मैं इतना सारा क्यों पढ़ाया। लेकिन जैसे ही आईआईटी एडवांस्ड का एग्जाम खत्म होता है तो उसके बाद ये लगता है कि हाय राम, थोड़ा सा और पढ़ा दिया होता, काश इस बात को ऐसे बता दिया होता, काश ये वाली बात और बता दी होती। तो आईआईटी एडवांस्ड का एग्जाम विल टेस्ट यू एज वेल एज अस, एंड यू मस्ट एक्सपेक्ट इट कि आईआईटी एडवांस जो है वो तो हमें हमारी औकात बताएगा कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितने कंपैशनेट हैं चीज़ों को लेके, कितने पैशनेट हैं चीज़ों को लेके, और हम कितना दिमाग लगा सकते हैं, कितना अपने IQ, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स पे काम कर सकते हैं। उसके सवालों की स्टाइल अलग होती है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन तो दूर छोड़ो, मोर देन करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, मैच टू कॉलम, वो भी कैसे मैच टू कॉलम कि A कैन मैच विद PQRST, B कैन मैच विद PQRST, C कैन मैच विद PQRST, D कैन मैच विद PQRST। अब कर लो तो पूरी औकात बताता बच्चे की कि कितना वो सोच सकता है। तो अगेन मैं कहूंगा कि जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों के मन में एडवांस हो, जिन बच्चों के मन में आईआईटी हो, मान के चलें कि वो जेई मेन जैसा नहीं हुआ, बिल्कुल अपोजिट होगा। जितना जेई मेन आपको आसान लग रहा है उतना ही आपको आईआईटी एडवांस टफ लगेगा। वो अगेन हम सबको, जब मैं बोलता हूं हम सबको तो आई इंक्लूड माई सेल्फ विथ यू, है ना, वो हम सबको हमारी औकात बताएगा कि आपका मास्टर कितना बढ़िया पढ़ाता है और उस मास्टर का बच्चा कितना अच्छे से पढ़ता है, कितना डेप्थ के हर बात को समझता है। तो अगेन डेप्थ तक जाओगे, मन लगाओगे, सवालों के साथ लड़ोगे, झगड़ोगे, कुटोगे, पिटोगे, तब जाके आपका आईआईटी एडवांस का पेपर करने लायक होगा। तो मैं कहूंगा अगर आईआईटी एडवांस में अगर नंबर चाहिए तो बेटा तब जाके तो उसके लिए हर चीज को डेप्थ में करना पड़ेगा। चलिए, है ना बेटा, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, है ना, तो चलिए कल इसके आगे सारी बात को बढ़ाते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि हमारे लास्ट लैब का जो शेड्यूल है उसको फॉलो करते रहिए, और उसको फॉलो करेंगे तो आपका भी एक शेड्यूल बन जाएगा कि मुझे आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, और अप्रैल के अटेम्प्ट तक आपके सारे के सारे टॉपिक्स बड़े आराम से फिनिश भी जाएंगे और आप अगेन अप्रैल के अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छा करोगे। तो चलिए, मेरी तरफ से इतना ही था, कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।